नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कैलेंडर ऑल इन वन कोडिंग ट्रिक, जिसके माध्यम से हमने कैलेंडर के 80% से ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व करने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके भाग 3 और 4 में हमने सीखा था प्रश्नगत तिथि को आधार मानकर कई वर्षों में दिन ज्ञात करना और हम कैसे कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में भी हम यही सीखने वाले हैं, लेकिन इसी प्रश्न को हम और भी ज्यादा तेजी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। ये ट्रिक मैं चाहे तो अपने पिछले वीडियो में भी बता सकता था, लेकिन एक साथ कई ट्रिक बताकर मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता था। वो हम काम कैसे कर सकते हैं, यानी अपनी स्पीड को और भी ज्यादा हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उस ट्रिक का नाम है कॉमन तिथि बराबर 0। तो हम कुछ दो प्रश्नों को उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि अगर ऐसे प्रश्न आए तो हम और भी अपना समय ज्यादा परीक्षा हाल में कैसे बचा सकते हैं। आप पिछले वीडियो में आप समझ चुके होंगे कि ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम कुछ समय और बचाना सीखते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर यह प्रश्न नंबर मेरे ई बुक के प्रश्न नंबर 131 में ये लिखा हुआ है, यदि 1 मार्च 2008 को शनिवार था, लिख लेते हैं हम लोग पिछले बार की तरह, 1 मार्च 2008 को क्या था, तो शनिवार था। तो क्या बताना हमें, तो 1 मार्च 2002 को कौन सा दिन था। तो यहां पर एक बात और याद कर आप रख लीजिए कि 8 का देकर 2 का पूछ रहा है, यानी कि भविष्य का नहीं बल्कि भूतकाल का पूछ रहा है। यानी बीती हुई जानकारी पूछे तो भी या आने वाली तिथि के बारे में पूछे तो भी इस ट्रिक के सेहत पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। यानी आपको कुछ भी तरीका बदलने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि प्लस में आने वाले समय के बारे में पूछेगा तो हम प्लस करेंगे या बीते हुए समय के बारे में पूछेगा तो हम माइनस करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लस में पूछे, माइनस में पूछे, भूतकाल पूछे या वर्तमान काल पूछे या भविष्य काल पूछे, आपको सेम टू सेम वही प्रक्रिया इसमें लगाना है। तो हम क्या इसमें नया बताने वाले हैं। अभी तक हम क्या करते थे, 1 को 1 लिखते थे और मार्च का कोड मैंने बताया था जनवरी और फरवरी में ही सिर्फ लीप वर्ष का कोड बदलता है। ये साधारण वर्ष का कोड है। अगर यही लीप वर्ष होता तो केवल जनवरी और फरवरी में से ही -1 कर देते हैं। जनवरी का कोड 6 और फरवरी का 2 हो जाता है। बाकी मार्च से लेकर दिसंबर तक के कोड में कोई अंतर नहीं होता। इसलिए जनवरी फरवरी को छोड़ के किसी अन्य माह की बात हो तो आपको लीप वर्ष चेक करने की जरूरत नहीं है और इस तरह से आप अपना समय बचा सकते हैं। तो यहां पर मार्च है, तो मार्च का कोड क्या है, 3, साधारण वर्ष हो या लीप वर्ष हो। तो यहां पर हम देखते हैं, फिर यहां पे 1 मार्च है तो 1 यहां भी कोड लिखे और यहां पे 3 लिखे, तो क्या फायदा हुआ। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर 1 मार्च जो है वो कॉमन तिथि है। कॉमन का मतलब दोनों ही, एक प्रश्नगत तिथि और एक जो पूछा जा रहा है उसमें दोनों में ही कॉमन है। तो इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है। कॉमन तिथि बराबर 0 का मतलब इसे लिखने की जरूरत नहीं है। इससे हम अपना समय बचा सकते हैं। और यही नहीं, यहां पे 2008 यानी कि 2008 लिखा हुआ है और इसमें 2002 लिखा हुआ है, तो 2000 का भी कोड क्या होता है यहां पे देख सकते हैं आप लोग। 2000 का कोड बार बार आ रहा है, इसलिए आप रट भी लीजिए कि 6 होता है। तो यहां भी 6 लिखेंगे, यहां भी 6, कोई फायदा नहीं है। आप चाहे तो लिख के भी लगाएंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा। बस ये है कि आपका समय थोड़ा सा 10-20 सेकंड 30 सेकंड ज्यादा लग जाएंगे। तो 2000 भी तक समान है, तो यहां तक आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं है। यानी यहां तक क्या हो गया, कॉमन हो गया ये सब। तो इसे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, यानी 0। अब बस यहां लिखिए 8, यानी कि न हमें तिथि लिखना पड़ा, न हमें माह का कोड लिखना पड़ा, न हमें सदी का कोड लिखना पड़ा। अब क्या बचा हुआ है, वर्ष और लीप वर्ष। इस ट्रिक को आप दिमाग में रखे रहिएगा। तिथि क्रमशः है तारीख, महीना, सदी, वर्ष, लीप। देखिए कोई भी डेट लिखेंगे तो क्रमशः ही आता है। इस ट्रिक को याद करने की जरूरत है। इसको लिखते हैं हम लोग, फिर इसको लिखते हैं यानी माह का कोड, फिर सदी का कोड, फिर वर्ष को लिखते हैं। उसके बाद लीप वर्ष एक निकालना एक नया चीज है। तो इसे आप बस याद रखिएगा कि वर्ष में एक बार लीप भी हमें लिखना है और सब कुछ तो क्रमशः है इसमें। तो हम 8 को 8 लिखेंगे यानी वर्ष वाला। अब इसमें कितने वर्ष पढ़ेंगे, तो 8 साल में कितने वर्ष पढ़ेंगे, तो 4 से भाग देंगे, 4 दूना के 8 यानी 2 बार में जाएगा, यानी कि 8 2 10 और 10 में 7 से भाग देंगे तो 7 के 7 और शेष फल 3, यानी कह सकते हैं 3 बराबर शनिवार। यानी 3 कोड है शनिवार का, या शनिवार का कोड 3 है, ये कह सकते हैं। यानी कह सकते हैं 3 बराबर शनिवार। ऐसे ही हमने पिछली बार भी सॉल्व किया था, इसलिए इसमें कोई नया चीज नहीं है।
अब 2 को क्या, 2 को वर्ष हमने 2 लिख दिया। अब 2 वर्षों में लीप वर्ष कितना पड़ेगा, इसमें भी कुछ छात्र कंफ्यूज रहते हैं। तो 2 सालों में कोई लीप वर्ष नहीं पड़ेगा। 1 साल में 0 लीप वर्ष, 2 साल में याद रखिए 0 लीप वर्ष, 3 साल में लीप वर्ष 0, 4 वर्ष जब शुरू होगा तब 4 में 1 लीप वर्ष, 5 में भी, 6 में भी, 7 में भी, 8वें साल में 2 लीप वर्ष। कुल मिला के ये समझिए कि 2 में हम 4 से भाग देंगे तो एक बार भी नहीं जाएगा, यानी कि इसमें लीप वर्ष 0 ही पड़ेगा। यानी कह सकते हैं कि अब 2 बराबर हमें यहां पे पता करना है। तो जब 3 बराबर शनिवार तो 2 बराबर क्या होगा ये बताना बच्चों का खेल है, यानी कि 2 बराबर हो जाएगा शुक्रवार। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प बी शुक्रवार। चलिए अब देख लेते हैं हम दूसरा प्रश्न। तो आपने देखा हमने कैसे समय बचा लिया। 10-20 सेकंड परीक्षा में 10-10, 20-20 सेकंड का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। हर प्रश्न में 10-10 सेकंड, 20-20 सेकंड भी बचाया जाए तो 100 प्रश्न भी है तो सोचिए कितना समय आप लास्ट तक बचा ले जाएंगे। तो हमेशा हमारा प्रयास यही रहता है कि आपका अधिक से अधिक हम समय कैसे बचा सके, कैसा ट्रिक बनाया जाए कि आपका समय और कम से कम लगे। तो अगला प्रश्न में लिखा हुआ 18 फरवरी 2005, 18 फरवरी 2005 को यदि क्या हो, शुक्रवार हो। ये सब कुछ मैं लिख रहा हूं, पिछला प्रश्न हो चाहे ये वाला प्रश्न हो, आप चाहे तो मानसिक रूप से सोच के भी और उसे 7 से भाग देकर शेषफल पर ध्यान लगाकर एकाग्रचित्त मस्तिष्क से आप आसानी से बिना लिखे पढ़े मुजबानी भी इन ऐसे आसान प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। आप कोशिश करके देखिएगा, ये बहुत आसान है। तो पूछा जा रहा है कि 18 फरवरी ही, ये सिर्फ मुझे लिखना पड़ रहा है आपको समझाने के लिए, 2007 को। इस प्रश्न को चाहे तो हम दूसरे ट्रिक से भी लगा सकते हैं, कई ट्रिक है, लेकिन यहां पर हम सिर्फ कोडिंग ट्रिक के माध्यम से ही 80% प्रश्नों को सॉल्व करके बताने वाले, इसलिए। और ये प्रश्न ट्रिक आसान भी है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए, जो ही परीक्षा में नजर पड़ जाए 18, लेकिन याद रखिएगा फरवरी दोनों में कॉमन है, तो इसके बराबर में 0 तुरंत मत समझ लीजिए कि ये दोनों कॉमन है। 18 फरवरी तो 0 कुछ नहीं लिखेंगे, नहीं, गड़बड़ हो सकता है। क्योंकि अगर ये लीप वर्ष अगर हुआ तो फरवरी का कोड 2 हो जाएगा, अगर साधारण वर्ष हुआ तो फरवरी का कोड 3 हो जाएगा। जनवरी फरवरी के अलावा कोई वर्ष होता तब तो बिना देखे हम कॉमन मान लेते, लेकिन जनवरी फरवरी अगर है तो आप एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा कि इनमें से कोई अगर साधारण वर्ष है, कोई लीप वर्ष है, तब आपको अलग अलग कोड लिखना ही पड़ेगा। लेकिन यहां पर 2005 भी 4 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए साधारण वर्ष है। 2007 भी 4 से विभाजित नहीं होगा पूर्णतः, इसलिए साधारण वर्ष है। इसलिए आप फरवरी का कोड यहाँ पर दोनों में ही 3-3 होगा, इसलिए दोनों ही कॉमन हम मान लेते हैं। और यहाँ पे 2005 है, यहाँ पे 2007 है, यानी यहां तक कॉमन है। 18 फरवरी 2000, 18 फरवरी 2000, क्योंकि इस दोनों में समान कोड आएंगे तो इससे हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। यानी सिर्फ यहाँ पे मन में भी आप सोचते तो 5 और 5 ये वर्ष हमने लिख लिया, यहां तक तो सब कॉमन था वर्ष। और इसमें लीप 5 साल में कितना पड़ेगा, तो 4 1 4 यानी 1, 5 1 6, यानी कह सकते हैं 6 बराबर शुक्रवार। इसी में हम बना देते हैं, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। 6 बराबर शुक्रवार। 7 का कोड 7, वर्ष हमने लिख लिया, 7 का कोड 7 हमने वर्ष लिख लिया। अब इसमें लीप वर्ष कितना पड़ेगा, 4 दूना 8, ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 4 1 4, यानी 1 लीप वर्ष भी पड़ेगा, यानी 7 1 8 हो गया। अब इसमें 7 से भाग देंगे तो 7 1 7 और शेषफल 1। तो देखिए 6 बराबर शुक्रवार, 6 बराबर शुक्रवार। तो आप चाहें तो 7 बराबर शनिवार, और 7 के बाद फिर 1 से शुरू हो जाएगा तो 1 बराबर रविवार भी कह सकते हैं। या तो आपको अगर दिक्कत है समझ में तो ऐसे भी देख लीजिए, 5 बराबर 6 बराबर शुक्रवार, तो 5 बराबर बृहस्पतिवार, 4 बराबर बुधवार, 3 बराबर मंगलवार और 2 बराबर सोमवार, और 1 बराबर तब क्या हो जाएगा, फिर से रविवार हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प ए, रविवार। दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा? क्या ये ट्रिक आपके समय को बचा सकता है? अगर बचा सकता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही ट्रिक की वीडियो मैं समय समय पर लाता रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों।